तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, शायद माताओं हर वर्ष आप पर्युषण पर्व मनाते और माता ही क्या, पुरुष वर्ग भी पर्युषण पर्व हर वर्ष मनाता है। कई सारे ऐसे धर्मात्मा जीव है वो वर्ष में एक बार नहीं, तीनों बार आने वाले उस पर्युषण पर्व को व्रत के रूप में स्वीकार करते हैं और मनाते। पर क्या आज तक हमने पर्युषण पर्व के अर्थ को समझने का प्रयास किया? कहीं देखना, आप चाहे आज मंदिरों में भी जाकर देख लेना, पर्युषण पर्व की जगह प्रदूषण पर्व मच चुका है। व्यक्ति, इंसान, श्रावक आज ये समझने का प्रयास ही नहीं करना चाहता कि पर्युषण पर्व हमें सिखाता क्या है। क्या मात्र तन का, वस्त्रों का, शरीर का श्रृंगार करते हुए प्रदर्शन करना ये पर्युषण था? अगर पर्युषण के नाम पर प्रदूषण नहीं तो कुछ एक व्यवस्थापक यही सोचते हैं कि चलो हमने सुना है कि पर्व का अर्थ जोड़ना है, तो वो जोड़ने में लग गए। पर्व का अर्थ जोड़ना नहीं था मां, पर्व का अर्थ जुड़ना था। पर्युषण का अर्थ अपने विषय, कसाय, पाप और जितने जितने बहिरंग कार्य थे उनको छोड़कर अपनी आत्मा को साधना के माध्यम से उष्णता देनी थी, वह पर्युषण था। पर्यु यानी चारों दिशाओं से उष्णता देना, ये पर्युषण था। क्योंकि पर्व, पर्युषण, धर्म हमें शुद्धता सिखाता है, पर आज शुद्धता के नाम पर, धर्म के नाम पर, पर्व के नाम पर कितना प्रदूषण और व्यक्तियों ने कितना जोड़ना सीखा है। कई सारे तो व्यवस्थापक यही सोचते हैं कि चलो पर्युषण आया, पूरे साल भर का खर्चा 10 दिन में हम कमा लेंगे। ये जोड़ने का अर्थ पर्व नहीं था। पर्व जुड़ना सिखाता है। शब्दों पे गौर करना, शब्दों पर गौर करना, जुड़ना और जोड़ना, इसमें बहुत अंतर है। हमें परमात्मा से जुड़ना था, हमें सच्चे देवशास्त्र गुरु से जुड़ना था, हमें धर्म से जुड़ना था। हम जुड़ने की जगह मात्र और मात्र जोड़ना सीख चुके हैं। कहीं धन को जोड़ना सीख चुके हैं, तो कभी कभी धर्म के नाम पर मात्र प्रदर्शन और प्रदूषण करते हुए पर्युषण के मायने हमने समझे। देखो ना जाके मंदिरों में, माँ आप भी जब कभी मंदिर में पर्युषण में पिछले पर्युषणों में, पिछले पर्वों में गए होंगे, तो क्या ऐसे प्रतिदिन एक ही वस्त्र पहन के गए थे? नहीं। बहुत सारों को तो संजीव जी यही विकल्प था कि महाराज एक वस्त्र में 10 दिन कैसे निकालेंगे? पूरे साल भर का दिखावा तो माताओं, पूरे साल भर का तो दिखावा पर्युषण में ही करना होता है, वही तो प्रदर्शन का समय। उसी दिन तो बहुत सारी भीड़ आती है और ये आज तक हमने मायने समझे नहीं है। प्रदर्शन करना, प्रदूषण करना, ये पर्युषण का अर्थ था ही नहीं। अगर किसी प्रकार से हम चर्म को शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ज्ञानी ध्यान रखना, ये हमारा धर्म नहीं है। न पर्व का अर्थ हमने सही मायने में आज तक समझा। कभी इस प्रदर्शन के कारण से हमने कर्मों को जोड़ना सीखा, पर धर्म से जुड़ना, धर्मात्मा से जुड़ना, सच्चे देव शास्त्र गुरु और उनकी साधना से जुड़ने का प्रयास हमने किया ही नहीं। कितने युवाओं ने किया?
कितने बहनों ने किया, आज तक हमें इतना ही पता है। ज़्यादा से ज़्यादा उपवास किया और उपवास करते हुए भी अंतिम दिन की भावना, भाई 11वां दिन में हमारी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, इस प्रकार से पालना होना चाहिए। ये पर्युषण पर्व था ही नहीं। हमें समय मिला है शिविरार्थियों, ध्यान रखना, हमें समय मिला है। पर्युषण पर्व हमें अपने आप से, अपने आत्मा से, अपने धर्म से, अपने सच्चे देवशास्त्र गुरु से जुड़ना सिखा रहा है। कितने जुड़ पाए हम? उम्र के 20, 25, 50, 55, 85 साल भी निकल गए, पर 85 वर्ष होने के बाद भी व्यक्ति को आज तक प्रकाश जी ये पता नहीं है कि हम किससे जुड़े हैं, किससे जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। आज तक बहुत बड़ी भूल, और बहुत बड़ी भूल हम अपने जीवन में करते आए। ध्यान रखना, जहाँ जोड़ना है, चाहे धन के जोड़ने की बात हो, कर्म को जोड़ने की बात हो, फर्म से जोड़ने की बात हो, आजकल तो वह मंदिर भी दीपक भाई फर्म की तरह हो चुके हैं। कोई व्यवस्थापक अपने मंदिर के एक श्रावक को दूसरे मंदिर से, दूसरे स्थान से जुड़ने नहीं देता। यही सोचता है, अगर मेरा ग्राहक, एक फर्म वाला जो सोचता है ना, मेरा ग्राहक छूट जाएगा, पुनः कल कौन मिलेगा। इसलिए एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जाने वाले श्रावक को भी इसलिए रोका जाता है कि मेरा कस्टमर कम हो जाएगा, कल बोली कौन लेगा। मेरा धर्म, मेरा पर्व मात्र और मात्र इस जोड़ने में ही व्यर्थ हो रहा है। ध्यान रखना, जहाँ जोड़ना है वहाँ कर्मों का और कसायों का ही परिणमन है, और जहाँ जुड़ना है वही वास्तव में सच्चा धर्म है। हमने कितना जुड़ना सीखा और कितना जोड़ना सीखा। चाहे चर्म को सुशोभित करने के लिए जोड़ना हो, चाहे पेटी भरने के लिए जोड़ना हो, पर जोड़ना कर्म ही जुटा रहा है, पाप ही जुटा रहा है। जुड़ने से पाप नहीं होता, जुड़ने से पाप का आश्रव नहीं होता, जुड़ने से संभावना है कर्मों की निर्जरा होने से, पर जोड़ने से नियम से पाप का ही आश्रव होगा, ये ध्यान रखना। पर वास्तव में हम सभी विचार करें ना, कई वर्ष हो गए पर्युषण मनाते, माँ क्या सही मायने में हमने साधना सीखी? सही मायने में पर्व का जुड़ना, क्या आत्मीयता से हम सच्चे देवशास्त्र गुरु और वीतराग धर्म से जुड़ते हुए उनकी साधना को सच्चे दिलो दिमाग से करने का प्रयास किया? शायद नहीं किया, शायद नहीं किया। आज चौथा दिन है उस पर्युषण पर्व का। 10 लक्षण धर्म का ध्यान रखना। ये चौथा लक्षण हमें यही सत्य सिखा रहा है कि आज हमें शुचिता को, शुद्धता को प्राप्त करना है। आचार्य कुंद भगवान चौथे दिन उत्तम सत्य को स्थानांतरित करते हैं, तो आचार्य उमास्वामी भगवान उत्तम शौच धर्म चौथे दिन कहते हैं। चाहे चौथा हो चाहे 5वां हो, सत्यता के अभाव में शुचिता नहीं है और शुचिता के अभाव में सत्यता नहीं है। चाहे क्रम आगे हो चाहे पीछे हो, पर हम समझे तो कि हकीकत में हमने आज तक जिसे धर्म मान के रखा था, जिसे धर्मात्मा मान के रखा था, क्या वास्तव में वही धर्म और धर्मात्मा है? नहीं है। जिसने बहुत सारा धन कमा के रखा है, जो बहुत सारा धन प्राप्त कर रहा है, उसे तो धर्मात्मा मानकर हर कोई सम्मान देना चाहता है, पर वास्तव में जिसने अपने हृदय से और हृदय की अतल गहराइयों से श्रद्धा से सच्चे देवशास्त्र गुरु के चरणों में समीप पहुंचकर सच्ची साधना करने का पुरुषार्थ किया है, कभी उसके लिए हमने धर्मात्मा का सर्टिफिकेट बहाल किया? नहीं किया। आज धर्म और धर्मात्मा की मायने बिल्कुल इसी तरह बदल चुके हैं। जो जितना अधिक जोड़ता है, जिसने अधिक जोड़ना सीखा, दूसरों को, श्रावकों को, धर्मात्मा को जोड़े ना जोड़े, पर जो जितना अधिक धन जोड़ कर देता है, सच्चा पंडित, सच्चा साधु और सच्चा धर्मात्मा आज के स्टेटस सिंबल में वही हो गया है।
कठोर शब्द पी के जैन साहब लग सकते हैं, पर आज पंडित की, साधु की तक पहचान मात्र धन जोड़ने से हुई है, जिसकी करोड़ों की, खरबों की, अरबों की बोली है। मंदिर की व्यवस्थाओं को रातों रात बदलते हैं व्यक्ति, उसे साधु, व्यक्ति उसे पंडित, ज्ञानी, विद्वान कहते हुए उन्हें तो बुलाना चाहता है, पर जो सच्ची साधना करते हुए, जो सच्चे वीतरागी मार्ग पर चलते हुए अपनी चर्या के साथ जो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, क्या नीरज जी उससे जुड़ना तुमने सीखा? उससे तो कहना आसान है, उससे तो कहना आसान है विशाल भाई, तुम जोड़ नहीं पाए अखिलेश पंडित जी, तुम जोड़ नहीं पाए भीड़ को अखिलेश पंडित जी। कैसे तुम पंडित हो? ज्ञानी कोई कुछ भी कह दे, कुछ भी कह दे, ध्यान रखना। एक मदारी जानते आप लोग? मदारी जानते? आज के बच्चे जानते हो नहीं हो, पर पुराने लोगों ने देखा होगा, रोड पर तमाशे चलते थे, मदारी डमरू बजाता था। वो डमरू बजाने वाला भी संदीप भाई भीड़ जोड़ना जानता है। अखिलेश पंडित ने भीड़ जोड़ ली, सुप्रभ सागर ने भीड़ जोड़ ली, कौन सी बड़ी बात है? मैं तो अपने लिए कह रहा हूँ और अपनों लिए कह रहा हूँ, भीड़ जोड़ना धर्मात्मा का लक्षण माँ है ही नहीं है। एक डमरू बजाने वाला, बंदर को लेकर घूमने वाला, रोड शो करने वाला भी हजारों की भीड़ जोड़ लेता है। भीड़ जोड़ ली तो क्या कर लिया? भीड़ जोड़ने में कभी कभी धर्म है ही नहीं है। सच्चे चार धर्मात्मा को, और चार नहीं, मैं तो कहता हूँ सच्चे एक सम्यक दृष्टि को तुमने अगर पुनः धर्मात्मा बनाकर सच्चे देवशास्त्र गुरु से, अपने माता पिता से और परिवार से जोड़ा है, तो अखिलेश पंडित जी तुम सच्चे विद्वान हो। पर आज के मायने बदल गए हैं। आज के मायने बदल गए हैं। धर्मात्मा के, पंडितों के, विद्वानों के और साधुओं के, गुरुओं के तक मायने आज समाज ने बदल के रख दिए हैं। भीड़ जोड़ना, धन जोड़ना, ये धर्म था ही नहीं, ये धर्मात्मा का लक्षण ही नहीं था। धर्मात्मा तो मात्र और मात्र लोभ कषाय का विसर्जन करते हुए, जोड़ना छोड़ते हुए अपने आप को और सच्चे धर्मात्मा को जुड़ना सिखाता है, क्योंकि पर्व का अर्थ जुड़ना है। देखा कभी आपने गन्ने को? गन्ना देखा? गन्ने में भी पर्व होता है, जहाँ दो वे स्थान जुड़ते हैं, जिसे सामान्य भाषा में गांठ कहते हैं, वह गांठ ही पर्व है। पर क्या करें, इस पर्व को गांठ का अर्थ करते हुए लोगों ने अपनी गांठ को तो मोटा करना सीख लिया। समझ गए ना? गांठ को तो मोटा करना सीख लिया, उस गांठ में तो धन जोड़ना सीख लिया, पर पर्व का अर्थ जो जुड़ना था, वह जुड़ना हम नहीं सीख पाए। ध्यान रखना, जब तक हम सच्चे देवशास्त्र गुरु और अपने निज धर्म, अपने परिवार से जुड़ नहीं पा रहे हैं, हम क्या धन जोड़ रहे हैं? तुम विदेश में रहकर लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों भी कमा लेना, जो तुम्हें माता पिता का प्यार नहीं मिला, सच्चे गुरु का आशीर्वाद नहीं मिला, किस लिए तुम अपने नाम के सामने जैन लिख रहे हो? किस लिए अपने नाम के सामने जैन लिख रहे हो? ये विश्वास मानो माताओं और बहनों और पुरुषों, सभी युवाओं, ध्यान रखना, ये जैन नाम और नाम के आगे जैन लिखने का जो ये तुम्हें बहुमान मिला है, पिछली पर्याय का कुछ न कुछ त्याग, तपस्या और साधना का फल है। कम से कम उस पिछली पर्याय में की गई आपके त्याग, तपस्या की कुछ तो कीमत करो। जुड़े रहो अपने धर्म, अपने धर्मात्मा, तभी हमारा जैन कुल में जन्म लेना सार्थक हो सकता है। अन्यथा सैकड़ों नहीं, आज तो फिर भी हजारों की तादाद में जैन साहब घूम रहे हैं, पर उनको पता नहीं है कि जैन धर्म की साधना क्या है, पर्युषण पर्व क्या है। क्या मात्र जागे जी 25-30 ही लोग लखनऊ में हैं? नहीं है, कई सारे हैं, सैकड़ों नहीं, हजारों की तादाद में होंगे। पर सच्चा धर्म क्या है, सच्चा पर्व क्या है, ये सीखने की जिज्ञासा विरले ही चंद ही जीवों को थी, जो चंद जीव आज यहाँ गुरु की शरण में पर्युषण पर्व के सच्चे मायनों को, साधना को समझने का प्रयास कर रहे हैं। मनोरंजन
मनोरंजन तो हर पर्याय में माताओं किया है, प्रदर्शन हर पर्याय और हर पर्व में किया है। ये अनूठा समय है, अनूठा समय है, अनूठा समय है और आज अनूठा दिन है। ये हमें जुड़ना सिखा रहा है, पुनः पुनः शब्दों में गौर करना। हमें जुड़ना है, हमें जुड़ना है, हमें जुड़ना है, जोड़ना नहीं है, जोड़ना नहीं है, जोड़ना नहीं है। धर्म तो छोड़ना सिखाता है, छोड़ोगे तभी तो जुड़ोगे, छोड़ोगे तभी तो जुड़ोगे। पर क्या करे, लोभ कसाय की, लोभ कसाय की, लोभ कसाय की ऐसी 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 परिणति जीव के भीतर है, वह लोभ कसाय से कभी उभरने का प्रयास ही नहीं करता। कितना जोड़ के रखा, कितना 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 सारा जोड़ के रखा। ध्यान रखना, ये लोभ कसाय भी दो प्रकार से समझने योग्य है। आज तक हमने सूक्ष्म लोभ को समझने का प्रयास किया ही नहीं। हाँ, दो प्रकार से, दो प्रकार से लोभ कसाय समझना। जो धन की और तन की परिणति है वह स्थूल लोभ है, और जो सूक्ष्म लोभ है, सूक्ष्म लोभ है जिसे आज तक आपने नहीं पहचाना, वह तुम्हारा धर्म और तुम्हारे मन का लोभ है। धर्म में भी लोभ, हाँ, धर्म में भी लोभ, धर्म क्रियाओं में भी लोभ। मैंने तो 4 उपवास करने का निर्णय किया था, पर वह बगल वाला 10 के कह रहा है तो मैं भी 11 करूँगा। मैं कम थोड़ी ना हूँ, मैं भी तो 10 करूँगा। ये सूक्ष्म लोभ है, ये सूक्ष्म लोभ है, ये सूक्ष्म लोभ है। ये तो एकमात्र बहुत स्थूल दृष्टांत दे रहा हूँ। अपने भीतर माताओं सोच लो, माताओं सोच लो, क्या ऐसे परिणाम कभी कभी नहीं होते? कभी कभी ऐसे भाव नहीं होते? उसने विधान किया मुझे भी करना है, वो 10 पूजा करता है मैं 15 पूजा करूंगा, वो 50 माला फेरता है मैं 55 माला फेरूंगा। ये भी लोभ का ही परिणमन है, ये सूक्ष्म लोभ का परिणमन है। धर्म के निमित्त से जो तुम्हारी इच्छा, आकांक्षा, जो कामना चल रही है, ये भी तुम्हारा सूक्ष्म लोभ ही है। और मन के लोभ की तो कहे ही क्या, मन के लोभ की तो कहना ही क्या, मन के लोभ की तो कहना ही क्या। जो तन के लिए नहीं सोच पा रहे हैं, जो तन के लिए नहीं कर पा रहे हैं, वो कई बार तन कर मन के इच्छाओं की पुष्टि के लिए कर लेते हैं। प्राप्त हो अथवा ना हो, पर पुनः 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 उन्हीं भावनाओं को और उन्हीं इच्छाओं, उन्हीं आकांक्षाओं को प्राप्त करने की इच्छा होती है। नहीं होती? घर में कितनों के कितनी कमी है, घर में कितनों के कितनी कमी है। क्या 2 समय का भोजन आप लोगों को नहीं मिल सकता? 2 समय का भोजन क्या आप लोगों को घर में उपलब्ध नहीं है? अज्जू मामा है तो, पर फिर भी महाराज जी दुकान तो चलानी ही पड़ती है, व्यापार तो करना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ तो धन कमाना ही पड़ता है। किसके लिए कमा रहे हैं? किसके लिए धन जोड़ रहे हैं? किसके लिए धन जोड़ रहे हैं? किसके लिए धन जोड़ रहे हैं? थोड़ा सा विचार करो। धन सोना चांदी ये करते करते कितना कितना हमने जोड़ना सीखा। और मात्र धन ही नहीं, तन के लिए कितना सारा जोड़ के रखा है। तन को मात्र ढाकना ही तो था, तन को मात्र ढाकना ही तो था, तन को मात्र ढाकना ही था। 10 दिन एक वस्त्र पहनकर, 2 वस्त्र पहनकर क्या अपने तन को ढाक नहीं पा रहे? जब 10 दिन शिविरार्थियों 2-4 वस्त्रों में अगर 10 दिन निकल सकते हैं, तो ज्ञानी ध्यान रखना, आपके 10-15 परिग्रह प्रमाण करने से भी तुम्हारा जीवन निकल सकता है। पर लोभ पर दिखावा मानता नहीं है। लोभ कसाय मानती नहीं है, मान कसाय मानती नहीं है। उसने नया खरीदा तो मैं भी खरीदूंगा, उसके पास 1 है तो मेरे पास 2 है, उसके पास 4 है तो मैं 16 खरीद लूंगा। ये लोभ चल रहा है, ये लोभ की परिणति, ये लोभ कसाय की परिणति चल रही है। अपने भीतर सोच लो। आज तो कहना ही क्या, उस तन के शुद्धि के, तन के सुंदरता के कारण व्यक्ति कितना बीभत्स रूप बनाकर मंदिरों में तक पहुंच जाता है। कई बार सही कह दूं माताओं बहनों, सही कह दूं, बुरी तो नहीं मानोगे?
और मान लो तो क्षमा कर देना, पर हमने जो हकीकत देखी वह देख कर कहने के मन हो रहा है, कह ही देता हूँ। अगर धोखे से भगवान के हाथ चलते होते तो ऐसे श्रृंगार करने आने वाले माता बहनों को देखकर भगवान भी अपने हाथ के हाथ उठा के आंखों पे करते, कहाँ से आ गई ये स्यालनी, कहाँ से आ गई ये स्यालनी, हाथ के नाखून लाल है, मुंह लाल है, आजकल तो लाल नहीं काले नीले पीले पता नहीं कैसे विभत्स रंगों को पोत कर मेकअप करके आते हैं। मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं विश्व सुंदरी हूँ, ये दिखाने के लिए। भूल मत करना ज्ञानियों। लीपापोती जानते हैं आप लोग? लीपापोती जानते हो आप लोग? लीपापोती उसी दीवार पर उसी स्थान पर होती है जहाँ सुंदरता नहीं होती है। जो सर्वांग सुंदर होते हैं उनके लिए कोई मेकअप की कोई सौंदर्य प्रसाधनों की आवश्यकता नहीं होती। जो अपने आप को असुंदर मानता है वही पोत के स्यालनी बनकर मंदिर में पहुंचता है। आप पूछ नहीं रहे हैं बहनों कि स्यालनी क्यों कह रहे हैं महाराज जी, स्यालनी क्यों कह रहे हैं? सत्य बताऊं, एक दिन विहार करते करते हमने देखा, जंगल से विहार कर रहे थे। इन स्यालनियों की बात नहीं कर रहा हूँ, सच्ची स्यालनी की बात कर रहा हूँ। आप लोग को नहीं कह रहा हूँ, आप लोग थोड़ी मेकअप करते हो, आपको तो नेल पेंट लिपस्टिक लगाते ही नहीं है, लगाने का त्याग है, लाने का भी त्याग है। आप लोगों के लिए थोड़ी कह रहा हूँ। कल देख लिया था आपने वीडियो के माध्यम से कैसे जीवों को कुचल कर उनके खून से वे सब पदार्थ बनते हैं, फिर भी आप जानो। मैं तो सच्ची स्यालनी की बात बता रहा हूँ। रास्ते से विहार कर रहे थे, जंगल से विहार चल रहा था, दौड़ते दौड़ते एक वो स्यालनी सामने पहुँचती है और देखा मैंने, हो सकता है कुछ शिकार जंगल में उसे मिली। पूरे उसके होठ भी लाल थे, खून टपक रहा था, नाखून लाल थे। तब से मुझे दिमाग में बैठा है कि जब कोई ऐसा पोत पात के आता है, मेकअप करके आता है, मैं तो अपनी आंखें नीचे करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान जल्दी से इस स्यालनी को उसके जंगल में भेजवा दो, क्षमा करना माताओं। पर सत्यता यही है आज के। अगर भगवान भी अगर हिलते चलते बोलते होते तो वे भी शायद अपने आंखों पर हाथ रख लेते, क्योंकि गांधी जी ने कहा है ना, बुरा मत देखो। क्या करें, कैसी विडंबना है अपने शरीर को, अपने तन को, जो कभी निर्मल हो नहीं सकता, कभी स्वच्छ नहीं हो सकता, उसको चमकाने के लिए कितने जीवों को आपने चमकाकर उनकी हड्डी, उनके खून, उनके पीप, उनके क्या शरीर के कलेवरों को अपने कलेवर पर चिपकाते अपने आप को सुंदर बनाने का प्रयास किया। उनको मत देखो। जितने टूथपेस्ट से और पाउडर से ब्रश करते हैं ना, वो उनको मत देखो। आप भी कोई दूध के धुले नहीं बैठे हो। हड्डी को चमकाने के लिए दूसरे के हड्डी को तुम अपने हड्डी पर घिस कर चमकाना चाहते हो। किसे चमका रहे हो? ये शरीर आज जितना चमक रहा है, ज्ञानियों ध्यान रखना, कल क्या, कुछ मिनटों में बदलने में देर नहीं लगेगी। हम दूसरे के कलेवरों को, दूसरे के हड्डियों को लेकर अपने आप को चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। धिक्कार है। आप लोगों की नहीं कह रहा हूँ, आप तो ब्रश करते ही नहीं ना, टूथपेस्ट और पाउडर का प्रयोग तो आप लोग करते ही नहीं ना। सोच लेना, विचार कर लेना, हम कर क्या रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। क्या उसके हिंसा का दोष आप लोगों को नहीं लगेगा? पाप का दोष नहीं लगेगा? लगेगा। पर महाराज, हमने तो पर्व का अर्थ जोड़ना सीखा है। हम जोड़ ही तो रहे हैं। कई ऐसे परिवार है, पर्यूषण के लिए अलग से 10, 12, 15, 20 वस्त्र जोड़े जाते हैं, ये गहने, ये व्यवस्था। क्यों? पर्यूषण आ रहा है, पर्व आ रहा है। ये पर्व के मायने नहीं थे। सोचो तो, थोड़ा सा विचार करो, हम जा कहाँ रहे हैं? कहाँ गई हमारी मर्यादा, कहाँ गई सभ्यताएं? सब भूलते जा रहे हैं। मत भूलो। ये ध्यान रखना, मिट्टी की काया मिट्टी में,
सुना होगा ना, लिखने वाले ने तो बहुत कुछ लिख दिया है, पर ये हम सब कुछ दूसरों को सुनाते, अपने आप को आज तक नहीं सुना पाए। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, बोलो ना सोना काम आएगा न। वाह, मुझे सुना रहे, सुना लो, मुझे सुना लो माता, मुझे सुना लो, मुझे नहीं, मुझे मतलब अपने आप को कम से कम एक आध बार सुना लो। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। क्या साथ लाया था, क्या साथ ले जा पाएगा? क्या ले जाओगे, क्या ले जाओगे? कितना धन कपूरचंद साथ ले जाएंगे? एक आध सोने का बिस्किट, ईट, कुछ तो, एक कण नहीं, एक कण भी धन का, दौलत का, रुपयों का, सोना चांदी का, आप सोना चांदी क्या, मिट्टी का एक कण भी तुम अपने साथ अगली पर्याय में नहीं ले जा सकते ज्ञानी। पर फिर भी उस कण भर को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, पर मन भर पाप कर रहा है। कितना पाप! 2 रुपए, 5 रुपए, 1 रुपए कमाने के लिए कितना झूठ, कितना असत्य और कितनी लाग लपेट की मायाचारी की बातें करता है व्यक्ति। भूल जाता है कि पाप का आश्रय हर पल, हर क्षण, हर समय हो रहा है। भूलो मत, भूलो मत। धन को जोड़ने के चक्कर में, धन को जोड़ने के चक्कर में, सोना चांदी को जोड़ने के चक्कर में ज्ञानी तू पाप कर्म को जोड़ रहा है, नीचे नरकों की व्यवस्था को प्राप्त कर रहा है। बदलो अपने आप को, अपनी सोच को बदलो। अरे सुंदर वस्त्र पहनकर हम धर्मात्मा बनकर, नए वस्त्र सोले के कर हम धर्मात्मा बनकर मंदिर में पहुंच रहे हैं। अगर भावों की सुचिता नहीं है, भाव तुम्हारे सोले के नहीं हैं, तुम्हारे सोले के वस्त्र, तुम्हारे सुंदर वस्त्र माँ कभी काम में आने वाले नहीं हैं, कभी काम में आने वाली नहीं है। क्योंकि सोच से ही पहचान होती है इंसान की दुनिया में। अखिलेश पंडित जी, सोच से ही पहचान होती है इंसान की इस दुनिया में। अच्छे कपड़े तो माताओं, अच्छे कपड़े तो बेजान पुतलों को भी पहनाए जाते हैं दुकानों में। अच्छे कपड़े तो बेजान पुतलों को भी पहनाए जाते हैं किसी दुकानों में। नहीं देखा आप लोगों ने? अच्छे कपड़े पहन लिए, क्या हुआ? पुतलों को भी सुंदर कपड़े, और सुंदर कपड़े नहीं माँ, आपके हीरे जवाहरात के जो अलंकार है ना, वे भी ज्ञानी ध्यान रखना माताओं, अपने आपके गले में डलने से पहले कई बार उन पुतलों ने पहन लिए होते हैं। फिर भी व्यक्ति खुश होता है, माँ खुश होती है कि देखो बाजार में आज पहली बार ये डिज़ाइन, और सबसे पहले हमने पहना है। चार लोगों को दिखाते हुए ये प्रयास किया जाता है कि कोई प्रशंसा करे कि देखो मैंने नए अलंकार, नए गहने, नए वस्त्र पहने। भूल मत करना, तुम्हारे पहले उस स्टैचू ने, उस पुतले ने पहले। और वहाँ दुकान के सामने अगर स्टैचू पुतले ने नहीं पहने हैं तो सौरभ भाई, आजकल के जो कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं ना, तुम्हारे पहले वे पहनते हैं, तुमने पहले पहन लिया। किस बात का अहंकार कर रहे हो? किस बात का अहंकार कर रहे हो? किस बात की इच्छा रख रहे हो? मैंने पहले किया, मैंने प्राप्त किया। तुम ही नहीं बचने वाले, तुम्हारे गहने, तुम्हारा अलंकार, तुम्हारे शरीर, तुम्हारे सोना चांदी धन क्या साथ जाएगा? कुछ भी साथ नहीं जाने वाला है। जब शरीर साथ नहीं देगा तो कौन देगा? पर फिर भी मरे जा रहे हैं। धन कमाने के लिए स्वयं की व्यवस्था हो गई, अगली पीढ़ी की हो गई, और अगली की हो गई, और अगली की हो गई। फिर भी कह रहे महाराज जी बस और थोड़ी सी 7वीं पीढ़ी की व्यवस्था कर लूँ, फिर दादा मैं दीक्षा ले लूँगा। परसों पूछ रहे थे ना दादा, दीक्षा वैराग्य कैसे आए? पहले हमारी लोभ कषाय तो छूट पाए, लोभ कषाय पुनः ध्यान रखना जी, मात्र स्थूल नहीं, सूक्ष्म लोभ कषाय। ये मेरे भगवान, ये मेरी वेदी, ये मेरी व्यवस्था, ये मेरा मंदिर, ये भी कहीं न कहीं तुम्हारा लोभ ही है।
लोभ ही है। और जहाँ किसी प्रकार का स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, लोभ है। लोभ का अर्थ कषाय है, और कषाय नियम से तुम्हें दुख ही देगी। मात्र कहने से काम नहीं होगा। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, क्या काम आएगा? क्या काम आएगा? सोना चांदी तो छोड़ो, सोना चांदी तो छोड़ो, जिसके लिए जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, वह संतान भी अंतिम समय में काम में नहीं आएगी। आएगी क्या? आएगी क्या? नहीं आएगी। जानते नहीं हो ना? जानते नहीं हो ना? जानते तो सब है पर मानते नहीं हैं। जानते तो सब है, मानते नहीं हैं, मानते नहीं हैं। क्या करे, क्या करे, क्या करे? ये लोभ कषाय। ध्यान रखना, मात्र मनुष्यों में ही नहीं, मात्र मनुष्यों में नहीं, चारों कषायों की परिणति सभी गतियों में प्राप्त होती है, सभी गतियों में प्राप्त होती है। हाँ, देवों में लोभ कषाय प्रमुखता से कही जाती है, मनुष्यों में मान कषाय प्रमुखता से कही जाती है, त्रियंचों में माया कषाय प्रमुखता से कही जाती है, और नारकियों में क्रोध कषाय प्रमुखता से कही जाती है। पर चारों कषायों का परिणमन चारों गतियों में है, चारों गतियों में है। मनुष्य क्या, जहाँ जहाँ जीव चेतना से युक्त है, ऐसा वह एकेंद्रिय जीव वनस्पति काय जीव की भी जड़ें धन की ओर दौड़ती है। वनस्पति काय की भी जड़ें धन की ओर दौड़ती है। एक सत्य घटना, ऐसे उत्तम सोच पर आचार्य श्री के प्रवचन चल रहे थे, और यही विषय आया। आचार्य श्री ने कहा कि धन की जड़ मतलब वृक्ष की जड़ें भी राजेश जी धन की ओर दौड़ती है। तुरंत एक व्यक्ति खड़ा होता है और पूछता है, महाराज जी उस वृक्ष की पहचान क्या है? तुरंत वह व्यक्ति खड़ा होता है, एक शिविरार्थी, और तुरंत महाराज से आचार्य से पूछता है कि आचार्य उस वृक्ष की पहचान क्या है, उसके पत्ते कैसे होते हैं? आचार्य ने कहा, ज्ञानी यही लोभ कषाय है, यही लोभ कषाय है। वो इसलिए पूछ रहा था उसकी पहचान करो, और हम अपने घर में उस पेड़ को लगाए, पता चले उसकी जड़ जहाँ गई है वहाँ धन गड़ा है, तो मैं भी धन के साथ गड़ जाऊँ, मतलब धन के तरफ चला जाऊँ। गुरु जी ने इतना ही कहा, ज्ञानी यही तेरी लोभ कषाय है, यही तेरी लोभ कषाय की परिणति है। वो तो जब पहुँचे जड़ तब पहुँचे, तू मन से उस जड़ तक और उस धन तक तो अभी पहुँच ही चुका। वृक्ष की जड़ तो जब पहुँचे तब पहुँचे, तू तो आज उस धन तक पहुँच ही चुका। वो तो जमीन में गड़ी थी, तू जमीन में और गड़ गया धन के पीछे। कितने परिणाम व्यक्ति कलुषित करता है। चवन्नी अठन्नी 1 रुपये इधर का उधर हो जाए तो होता है कि नहीं? होता है। 10-5 रुपए का सर भाई हिसाब नहीं मिलता तो सही भोजन नहीं होता। कर तो लेते हैं पर फिर भी मन में लगता है यार 10 रुपए चले गए, 50 रुपए नहीं मिल रहे, 5 रुपए रखे थे, यही तो रखे थे, कौन ले गया? हो गया विकल्प। ये लोभ कषाय है। हम अपने भीतर खोज कर देख ले कि मेरी प्रवृत्ति कैसी चल रही है। जहाँ मुझे थोड़ा सा लाभ दिखा वही पुनः लोभ। ये श्रृंखला अनादि से हमारी चल रही है। 1 मिला 2 चाहिए, 2 मिले 4 चाहिए, 99 मिल गए तो भी रो रहा है, बिलख रहा है। क्योंकि अभी 1 कम है। 100 हो जाए, 999 भी हो गए तो 1000 हो जाए, 1 कमी है। लखपति हो गए, करोड़पति बनना चाहता है, करोड़पति बन गया, अरबपति बनना चाहता है। जोड़ते जाओ। जितने जोड़ोगे, जितना जोड़ोगे उतना नीचे ही जाना पड़ेगा। क्या करे? माताओं को तो सोना दिखता है तो फिर माँ तो सोना भूल ही जाती है कि नहीं? सोना दिख जाए, कोई कहे सोने का सिक्का मिल रहा है, सोना मिलने वाला है, फिर तो 2 रात सोना भी छोड़ दे, क्योंकि सोना मिल रहा है, समझ रहे ना? गोल्ड मिल रहा है तो फिर सोना भी एक किनारे, हमें सोना चाहिए। ऐसा ही एक सेठ था, सोने के लिए पागल था। सोने के लिए नहीं, आप जैसे शिवरात्रि सोने के लिए पागल है ऐसे नहीं, वो तो सोने के लिए यानी गोल्ड के लिए पागल था।
एक एक पता नहीं दिमाग में उसके भूत चढ़ा था कि वो सोचता था जो चाहे हो जाए, पूरे विश्व की, पूरे देश की, पूरे नगर की जितनी संभव हो पूरी संपत्ति, और संपत्ति भी मात्र धन पैसा रूप नहीं, सोने रूप, जितना नगर में सोना हो, जितना देश में सोना हो, पूरा सोना, उससे कई अधिक गुना सोना मेरे घर में होना चाहिए, मेरे घर में होना चाहिए। मात्र एक धुन सोना 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 सोना, और सोने के चक्कर में वो सोना भूल चुका था। दिन हो रात हो जब चाहे, बस उसे एक ही धुन चढ़ी थी, जो हो सब कुछ सोना मेरे घर में हो, सब कुछ सोना मेरे घर में हो, जो सामग्री हो मेरे घर में सोने की हो। क्या करूं क्या करूं, किसी की बात वो शायद उसने सुन ली। अखिलेश पंडित जी जैसे कोई पंडित प्रवचन कर रहे थे, उसने सुना धर्म करने से सब कुछ प्राप्त होता है, उसने ठान लिया भगवान की आराधना करने से, भगवान की पूजा पाठ करने से व्यक्ति को संसार में सब कुछ प्राप्त हो सकता है। बस इतनी सी सुननी थी सेठ को, अब तो और उसका पागलपन, लोभ कषाय ऐसी परिणत हो गई, भगवान की पूजा, भगवान की आराधना भी शुरू हो गई। पर माँ किस लिए? सोना मिल जाए, सोने जैसे भगवान मिले थे, सोने जैसा मौका मिला था, सोने जैसा जैन कुल मिला था, पर सोना करते हुए पागलपन छाया था। पूजा पाठ, धर्म, सब कुछ मात्र लोभ कषाय, सूक्ष्म लोभ कषाय का परिणमन शुरू हुआ। किसके लिए? अंतरंग में सूक्ष्म लोभ कषाय प्रारंभ हुई, बहिरंग की स्थूल लोभ कषाय, धन दौलत सोना चांदी इकट्ठा करने के लिए। और आराधना करते करते एक दिन ऐसा आया कि जो उस मंदिर में, उसके चैत्यालय में जिनेंद्र भगवान विराजमान थे, ऐसी आराधना, ऐसी साधना, ऐसी पुरुषार्थ उस चंपानगर के सेठ ने किया कि उसके चैत्यालय में वह कोई देव प्रकट हो गया। होगी उसकी उतनी भक्ति, भले ही लोभ कषाय के कारण, पर उसने वैसी भक्ति, वैसी पूजा, वैसा पाठ करते करते उसने एक देव को प्रसन्न कर लिया। वह देवदूत बनकर आया था और उस सेठ के सामने कहता है, बोलो, मैंने तेरी भक्ति देखी, तेरी आराधना देखी, तेरी पूजा देखी, मैं तेरी भक्ति, आराधना, पूजा और तुम्हारे कार्य से खुश हो गया हूँ, और मैं चाहता हूँ तुम्हें कुछ वरदान दूँ। तू भगवान का भक्त है, मैं भी भगवान का भक्त हूँ, मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें कुछ भेंट में दे दूँ। तुम्हारी भक्ति विशेष मुझे लगी, होगा कुछ पूर्व जीव का संबंध, कुछ होगा, कुछ ऋणानुबंध उसके साथ। और जैसे ही वह देव प्रकट हो गया, कहता है जो चाहे वरदान मांग। अब सेठ विचार में पड़ गया कि कैसे मांगू, सोने की मोहरें मांगू कि सोने से जड़े हुए, हीरे जवाहरात से जड़े हुए सोने के गहने मांगू, कि सोने के बिस्किट, सोने की ईंट, सोने की क्या मांगू जिससे सबसे अधिक सोना मेरे घर में हो। वो विचार कर रहा था, क्या करूं। इतने में उसको दिमाग में विचार आ गया और कहता है, देवदूत, हे देवदूत, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मात्र इतना वरदान दे दो, जिस वस्तु को मैं हाथ लगाऊं वो वस्तु सोने की हो जाए। क्या मांगा? जिस वस्तु को मैं हाथ लगाऊं वो वस्तु मेरे घर में सोने की हो जाए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। वो तो प्रसन्न था ही। देवदूत ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। और देवदूत अपने स्थान पर चला गया। वो खुशी के मारे पागल हो गया कि देखो अब तो मुझे वरदान मिल गया। वो सोचता है पहले प्रयोग तो करके देखो कि उसने तथास्तु कहा है, सही में कहा कि झूठ बोल के चला गया। इंसान को देवों पर भी विश्वास नहीं, भगवान पर, गुरु पे नहीं है, तो देवों पर क्या काक होगा। दौड़ता है और पहुंचता है। सबसे पहले वो भगवान के ही धन्यवाद करने के लिए पहुंचता है। भगवान, आपकी भक्ति से मुझे सब कुछ मिला। और जैसे ही भगवान की उस प्रतिमा को स्पर्श करता है, प्रतिमा भी सोने की हो जाती है। खुश हो गया।
खुश हो गया कि मुझे मिला वरदान, मुझे मिला वरदान। अब तो मैं एक एक वस्तु को छूऊंगा, एक एक वस्तु को स्पर्श करूंगा और घर में जितनी वस्तु है सब सोने की बनाऊंगा। पागल तो पहले ही से था, और वरदान मिलने के बाद, वरदान मिलने के बाद वो और पागल होता है। पहले जाकर पहुंचता है घर में, जितनी जितनी उसे सामने वस्तुएं दिख रही थी, टेबल दिखा उसको स्पर्श किया, कुर्सी दिखी उसको स्पर्श किया, मंदिर में जितनी सामग्री थी उसको स्पर्श करते करते वो खुश होता जा रहा था। देखो देखो मेरे पास सोना, मैं सोना, मैं सोने का, उसको स्पर्श। दौड़ते भागते वो चैत्यालय से घर की ओर पहुंच रहा था। बीच में उसे पेड़ पौधे मिले, फूल मिले, फल मिले, वो सबको स्पर्श करता गया। फूल सोने का बन गया, पेड़ सोने का मिल गया, फल सोने का बन गया। जिसको जिसको हाथ लगाया सब सोने का। जो गमले रखे थे, गमले को अब जिसको जिसको लोभ का साय सताती है, उसका पागलपन तो देखने जैसा होता है। दुनिया से मत पूछो, अपने आप से पूछो। जब अच्छा व्यापार चलता है, अच्छी दुकान चलती है, तब क्या दिखता है? तब क्या दिखता है? ना आगे दिखता है, ना पीछे दिखता है, ना भूख दिखती है, ना प्यास दिखती है, ना धर्म दिखता है, ना मंदिर दिखता है, मात्र धन दिखता है, मात्र धन दिखता है। आने दो, आने दो, आने दो, जितना आ रहा है उतना आने दो। फिर तो सब कुछ व्यक्ति भूल जाता है। वो भी पागल भूल गया था, वो भी पागल भूल गया था कि मुझे तुम्हें वरदान मिला है, पर थोड़ा विवेक रखता। फूल फल पेड़ पौधे सब कुछ उसने सोने का किया। घर के दरवाजे को स्पर्श किया, दीवालों को स्पर्श किया, दीवार सोने की, घर का दरवाजा, सब कुछ, छोटी बड़ी जो जो सामग्री उसे मिलती गई सब कुछ वो सोने का करता गया। दौड़ते दौड़ते खुश होते हुए घर में पहुंचता है। घर में पहुंचता है, पलंग पे बैठता है, सोचता है कि आज तक कोई ऐसा होगा सेठ जिसके घर में सोने का पलंग होगा। पलंग को स्पर्श करता है, पलंग सोने का हो गया। जिस गद्दी पर, पलंग पर जो गद्दी थी, वो सोचता है गद्दी पे तो कई बार सो चुका हूँ, मैं सोने की गद्दी पे सोना चाहता हूँ। गद्दी को स्पर्श किया, गद्दी भी सोने की हो गई, गद्दी भी सोने की हो गई। इधर भागते इधर भागते इधर भागते, सबको सोने का करते 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 उसे भूख लगाई। समय हो ही गया था, भूख लगी, दौड़ता है, भागता है और भोजनशाला में जाता है और भोजन की थाली पर बैठता है। भोजन की थाली पर बैठता है, एक कौर उठाता है, टुकड़ा उठाता है। अब उठाने की जरूरत ही नहीं थी, जिसको हाथ लगाओ। क्या वरदान मिला था? क्या वरदान मिला था? जिसको हाथ लगाओ सब सोने का। वो ग्रास उठाया, ग्रास सोने का। वो सोचता है ग्रास नहीं, कुछ और सामग्री ले लूं। वह दूसरी सामग्री को हाथ लगाता है, वो सोने का। वो सोचता है चलो कुछ पानी ही पी के भूख प्यास मिटा लूं। वह जैसे ही ग्लास को हाथ में लेता है, वह ग्लास और ग्लास में रखा पानी भी सोने का हो गया। ग्लास में रखा पानी भी सोने का हो गया। वो विचार ही कर रहा था। इतने में ही एक दौड़ती भागती उसकी छोटी सी बेटी उसके पास आती है और गोद में वो बैठती है। वो खुशी के मारे कहना चाहता था कि बेटी देखो, मैंने भगवान की ऐसी भक्ति कर दी और मुझे वरदान मिला। वो कह ही रहा था, कहते कहते बेटी की सर से उसने हाथ फेरा, बेटी के गाल को खिलाया। बेटी भी बोलो ना, बेटी भी सोने की हो गई। पत्नी भोजनशाला से देख रही थी ये तमाशा, ये पागलपन। दौड़ती हुई पत्नी भी आती है और कहती ये तो क्या कर रहे हैं? ये स्वामी जी आप क्या कर रहे हैं? सेठ जी क्या कर रहे हो आप? थोड़ा तो विवेक रखो। आपका भोजन सोने का बन गया, सब कुछ सोना 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 सोना। सोना खाओगे क्या? कब तक सोने के पीछे पागल हो जाओगे? अब सच्चाई कोई सामने आके कहे और गुस्सा ना हो, ऐसा माँ हो ही नहीं सकता। पत्नी तो सच्चाई बता रही थी, पत्नी तो उसको विवेक जागृत करने का प्रयास कर रही थी। थोड़ा तो समझो, थोड़ा तो समझो। पर सच्चाई जैसे ही पत्नी ने बताई, उस सेठ को ऐसा गुस्सा आया। दौड़ते हुए वो उठता है थाली से, पलंग से, और जाके क्या किया? स्पर्श नहीं किया पर जाके एक थप्पड़ मारी। अब थप्पड़ मारो, चाहे स्पर्श करो, चाहे प्रेम से करो, चाहे द्वेष से करो, चाहे राग से करो, वो तो सोने का होना ही था। पत्नी वही खड़ी की खड़ी रह गई, सोने की बन गई। शाम तक वह सेठ जो आधा पागल हो गया था, अब तो पागलपन की कोई सीमा ही नहीं बची।
ना खाने के लिए कुछ, ना पीने के लिए कुछ, ना बोलने के लिए कुछ। क्या करे, क्या करे, उसे होश ही नहीं बचा। इधर भागे उधर भागे, सब सोने का तो हो गया, पर जीवन में से वह चमक निकल गई। पदार्थ सोने के होकर वह पदार्थ तो सोने जैसे चमकने लगे, पर जीवन की ही चमक समाप्त हो गई। किससे बोलता, किसके साथ उठता बैठता, क्या खाता क्या पीता, सब सोने का हो गया। पुनः दौड़ते हुए चैत्यालय में पहुंचता है, गिड़गिड़ाता है, मन्नतें करता है, हे भगवान आपके भक्ति से वह देवदूत आया था, पुनः एक बार आ जाए, पुनः एक बार आ जाए। वह मन्नतें करते करते जैसे तैसे दूसरे दिन सुबह तक पुनः देव आता है और कहता है, बोल ज्ञानी, तू तो कह रहा था कि ब्रह्मांड की, संसार की सब वस्तुएं मेरे पास सोने की हो। तुमने तो जोड़ लिया ना सोना, आप क्यों बुला रहे हैं मुझे? क्यों बुला रहे हैं मुझे? वो हाथ जोड़ता है, कहता है, क्षमा करना है देव, क्षमा करना है देव, मेरे से गलती हो गई, मैं भूल गया था। जोड़ना धर्म नहीं था। मैंने सोना चांदी सब कुछ जोड़ लिया, हर वस्तु को सोने का कर लिया, घर में एक एक इंसान भी सोने का हो गया, भोजन सामग्री सोने की हो गई। ये जोड़ना तो मैंने सीखा, पर मैंने जुड़ना नहीं सीखा। मैंने जुड़ना नहीं सीखा। अब मैंने निर्णय कर लिया है। क्या आप अपना वरदान वापस लो, और कुछ ऐसा उपाय कर दो जिससे मेरा परिवार पुनः जुड़ जाए, वो देव कहता है, धरिए हृदय संतोष। अभी पढ़ा ना, पूजा में अभी पढ़ रहे थे ना आप सब मिलके, धरि हृदय संतोष, करो तपस्या, देह सो शौच सदा निर्दोष, धर्म बढ़ो संसार में। देव ने यही कहा, उत्तम शौच सर्व जग बना, ये लोभ पाप का बाप बखाना। ये लोभ ही सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ी कसाय है। इसलिए ज्ञानी, ये तुम्हें दुख ही दे सकता है। पढ़ा अभी आशा पास महादुखदानी, सुख पावे, बोलो ना, सुख पावे संतोषी प्राणी। पर हम संतोषी नहीं होंगे। देव ने कहा, तुम नियम ले लो, मैं वरदान तभी वापस लूँगा, जब तुम नियम लो, जब तुम संकल्प करोगे कि जो आज तक तुमने धन कमाया है, जो तुमने आज तक जोड़ के रखा है, वह तुम छोड़ना सीखो, दान करना सीखो, तो मैं तुम्हें दिया हुआ वरदान वापस लूँगा। अन्यथा किसी प्रकार से मैं वरदान वापस लेने वाला नहीं हूँ। वो तो गिड़गिड़ा रहा था, जो बने जैसा बने, आप जैसा कहो वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर अब मुझे सोना नहीं है, अब मुझे सोना नहीं चाहिए, अब तो मुझे सोने की, चैन की नींद चाहिए परिवारजनों के साथ। कितना जोड़ा माँ, सही बताऊँ? हंसोगे तो नहीं? घर में कैसी वस्तुएं जोड़ के लगी है, काम में आएगी। जब काम में आती है, तब कभी जोड़ी हुई वस्तु आती है? बोलो ना, कभी नहीं आई। घर में सामग्री में प्रयोग करते माँ भोजनशाला में धोखे से चम्मच टूट गई, फेंक दी। पहले ही समझ गए आप लोग, घर में टूटी चम्मच आपने फेंक दी? बोलो हाँ। नहीं फेंकी। कोई सोने चांदी की चम्मच नहीं थी, पर इतनी ज्ञानी, इतनी लोभी माँ है। आपकी नहीं कह रहा हूँ, जो करता है उनकी कह रहा हूँ। आप तो दूध के धुले सभी, आपके घर में नहीं कह रहा हूँ। अभी तो सुनो तो वो टूटी चम्मच भी, जो टूटी चम्मच की आगे की बड़ी है ना, वो चाय के डिब्बे में और पीछे की इलायची की डिब्बी में चल रही है अभी तक।
सोने चांदी की चम्मच थी, लाखों करोड़ों की चम्मच थी, 2-5 रुपए की चम्मच, पर फिर भी काम में आएगी, काम में आएगी, काम में आएगी, काम में आएगी। और छोटी, और कह दूं, इतनी इतनी धन संपदा, इतनी इतनी धन संपदा घर में है, इतनी इतनी धन संपदा घर में है कि रोज 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 सेठों नया 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 पोंछा घर में लाकर पोंछ कर फेंक दो तो कम ना पड़े, फिर भी फटी चड्डी और फटी बनियान पोछे के रूप में घर में आती है। अब ना बोलो, अब ना बोलो ना माताओं, इतना धन इतनी संपत्ति है, रोज नया पोंछा लाकर भी फेंक दे तो कम ना पड़े पैसे, पर फिर भी फटी चड्डी संभाल के रखिए, रखो, पोंछा के काम आ जाएगी, पैर पोंछने काम आ जाएगी, रखो। ये लोभ कसाय चल रही है, लोभ कसाय चल रही है, लोभ कसाय चल रही है। चड्डी तो चड्डी, जो पसीने से भरी बनियान है ना, उसको भी कई माताएं घर में वो कह दूं, अब रहन दो, अब रहन दो। माँ कह रही कह तो दो, हमें तो सुधरने है ही नहीं, आप तो कह दो, हमें तो जो करना है करना ही करना है, आप तो कहते रहो। ऐसी भी माताएं हमने देखी, वो फटी हुई पुरानी बनियान भी उसके टुकड़े 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 करते हुए रोटी के डिब्बे में नीचे रख देते हैं, रोटी का पानी, और वह सब उसमें सूख जाए, फटी बनियान और फटी चड्डी भी संभाल के रखी है। हमें लोभ कसा है बिल्कुल नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं करते। अब बोलो कैसी परिणति है, कैसी परिणति है। ब्रश आप लोग करते, ब्रश करते आप लोग, ब्रश करते करते ब्रश टूट गया और माँ को पता चल जाए ब्रश टूट गया है, माँ फेंक दोगे ना? बोलो ना हाँ। नहीं फेंकेगी माँ, नहीं फेंकेगी, आगे का टूटा हुआ अलग कर देगी, वो पीछे का संभाल के रखा है। कोई पूछे तो कहती है कि वो भी तो काम में आएगा, काम में दांत मतलब ब्रश करने काम आए ना आए, पर नाड़ी में, पैजामे में नाड़ी डालने के तो ब्रश का पीछे का टुकड़ा ही तो काम में आता है। ये मत पूछना नीरज जी कि महाराज क्या क्या देखते हो, आसमान से टपका नहीं हो। ये मत पूछना क्या क्या देखते हो और क्या क्या कहते हो। कोई राम जी आसमान से टपक के नहीं आया हूँ, मैं आप ही जैसे घर परिवार से निकल के आया हूँ। यही स्थिति है, यही स्थिति है। कोई कम कोई ज़्यादा, पर सबके घरों में, परिवार में और अपने भीतर भी लोभ की यही परिणति है। बोलो ना नहीं है। घर में अभी नहीं देखा होगा ना कुमराज भाई, कुमराज वाले भैया, जाके घर देख लेना, ऐसी स्थिति है। डिब्बे खोल कर देख लेना, वो टूटा डिब्बा भी, टूटे फटे बर्तन भी। माँ बोलो ना घर में नहीं रखे ना, टूटे बर्तन भी, जिसका कोई मोल नहीं, कोई कीमत नहीं है, पर फिर भी संभाल के रखे हैं। क्यों वे आते हैं ना बेचने के लिए, बदले में उसमें भी लोभ कसाय सता रही है। फूटा बर्तन दे देंगे, बदले में फटी रुमाल जैसी साड़ी ले लेंगे, पर लेना जरूर है। फटे कपड़े भी संभाल के इसलिए रखे, वह फटे कपड़े बदले देंगे, बदले में कुछ बर्तन खरीद लेंगे। कैसी परिणति है। ये लोभ चल रहा है, ये लोभ चल रहा है, ये लोभ चल रहा है, ये लोभ चल रहा है। सोचो, विचार करो, विचार करो, विचार करो। हमारी परिणति, हमारे परिणाम कहाँ जा रहे हैं। जितना 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 लोभ करोगे, जितनी इच्छा, जितनी आकांक्षाओं को प्राप्त करोगे, उतना उतना ही तुम नीचे नीचे की ओर जाओगे। किसकी कीमत आज हमें है। आज धर्मात्मा, त्याग, तपस्या, साधना की कीमत नहीं है। एक इंसान की भी कीमत आज हमें नहीं है, पर उतनी कीमत उन धन दौलत, सोना चांदी आदि की है। ये जीवन में ज्ञानियों ध्यान रखना, आज तक किसी की इच्छा पूरी हुई? आज तक किसी की इच्छा पूरी नहीं हुई। किसी की भी इच्छा पूरी नहीं हुई, किसी की इच्छा पूरी नहीं हुई। इस ब्रह्मांड में कोई अपने जीवन में अपनी इच्छाओं की पूर्ति करके जीवन को समाप्त करने वाला हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आशा पास महादुखदानी। ये आशा, ये इच्छा ऐसी दुखदाई है। एक इच्छा पूरी नहीं हुई, दूसरी की, तीसरी, चौथी, छठवीं, ये इच्छाएं समाप्त होती ही नहीं है। इसलिए इच्छाओं को ही क्यों ना हम समाप्त करें,
क्यों ना इच्छाओं को समाप्त करे, क्यों ना इच्छाओं को समाप्त करे, पर क्या करे, क्या करे, जोड़ना है ये धन, ये धन, ये दौलत, ये संपत्ति, ये लोभ कषाय की परिणति छोड़ो। माँ, तन के श्रृंगारों से कुछ नहीं होगा। किसके लिए कमाया, किसके लिए कमाया? पेट के लिए कम कमाते हो ज्ञानियों, पेट के लिए बहुत कम कमाते हो, पर पेटी के लिए कितना कमा के रख दिया। माँ, शरीर का भी श्रृंगार किसके लिए, शरीर का श्रृंगार किसके लिए? आचार्यों ने, और आचार्यों ने नहीं, नीतिकारों ने भी सभी 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 दर्शनों में और सभी धर्म में यही कहा है, नारी का नारी का नारी का शील ही उसकी सौंदर्यता है, नारी का शील ही उसकी सुंदरता है। पर आज सुंदरता के पीछे, सुंदरता के पीछे एक नारी भी अपनी शील को, शील को और धर्म को भी छोड़ने के लिए तैयार है। क्या परिणति है, क्या परिणति है। कैसे वस्त्र और कैसे वस्त्र पहन के आते हैं। कई बार तो मैं सही कह दूं, कई बार तो उनको आशीर्वाद देने में भी शर्म आती है। माताओं, कम से कम अपने उम्र का तो लिहाज करे, कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज करे। 80-80 साल की दादियाँ भी ऐसे वस्त्र पहन के आती है, फिर बहू बेटियों से कहे क्या और किस मुँह से कहे? उनसे कहो तो यही कहते हैं, हमारी दादी तो घूमती महाराज जी वो ड्रेस सलवार और फ्रॉक पहन के, अब हम क्यों नहीं पहने? आप उनको क्यों नहीं समझाते? कैसी विडंबना है। हम किसका प्रदर्शन कर रहे हैं, किसका प्रदर्शन कर रहे हैं? शब्द जरूर कटु लग रहे होंगे, पर क्षमा के साथ मैं पुनः कहना चाहता हूँ, आज अपनी संस्कृति का, आज अपनी सभ्यता का आप थोड़ा सा विवेक रखते हुए सुरक्षा करने का प्रयास नहीं करोगे, आने वाले समय में सब तबाह हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। दोनों प्रकार से सुचिता को आज समझना है, क्योंकि सुचिर भावम शौचम, जो सुचिता के भाव है, चाहे लोभ कषाय, बाहर की लोभ कषाय हो, चरम के निमित्त से, धर्म के निमित्त से, कर्म के निमित्त से, धन के निमित्त से, किसी भी निमित्त से जो लोभ कषाय की परिणति चल रही है, उस लोभ कषाय की परिणति को ही पूर्ण रूप से नष्ट कर लेना, यही सच्चा उत्तम शौच धर्म है। प्रकृष्ट प्राप्त लोभान निवृत्ति सोचा, जो प्रकृष्टता से लोभ कषाय की परिणति चल रही ना, हर एक इंसान ने हर जीव के परिणाम परिणति में उसकी निवृत्ति करना ही शौच है। चाहे शरीर को चमकाने की, शरीर की शुद्ध करने की, शरीर को सुंदर करने की भी परिणति चल रही है, वो भी लोभ है। और धन दौलत प्राप्त करने की भी परिणति लोभ है। सोचो, विचार करना, किसके पीछे हम दौड़ रहे हैं? इंसान होकर, विवेक होकर भी उस धन दौलत के पीछे। कभी आपने गाय भैंस आदि जानवरों को देखा? गाय भैंस ने, घोड़ा ने, स्वान को तो देखा होगा, गधे को तो देखा होगा, नहीं देखा? आजकल क्या करें महाराज, गधे कम हो गए हैं देखने के लिए, गधे कम हो गए ना, नगरों में गधे कम हो गए हैं कि गधों की अकल इंसानों में जो आ गई है, गधों की ज़रूरत ही क्या है? गधों की परिणति सब इंसान ही कर रहा है, तो गधों की ज़रूरत ही क्या है? मैं गधों की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं तो जानवरों की बात कर रहा हूँ। किसी जानवर के सामने जाकर वे जिन्हें पंडित जी धन दौलत आपने कमाए हुए सब पैसे रख लेना। हाँ, घर में जितने भी हीरे जवाहरात, धन सोना चांदी पैसा जो कुछ भी आपने जोड़ के रखा है ना, आप उस त्रियंच के सामने रख लेना। क्या करेगा? उठा के रखेगा? क्या करेगा? वह जानवर भी श्रेष्ठ है, जो उस धन दौलत पैसा उसको मात्र सूंघता है और सूंघकर आगे बढ़ जाता है, सूंघकर आगे चला जाता है। पर ये कैसा जानवर है? आप नहीं हो जानवर? लिप्टन शादी हो गई?
नहीं हुई? मुझे तो पता है पर सबके सामने पंचों में पूछना पड़ता है, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, लोग कहे महाराज हमें क्यों जानवर कह रहे हैं, कैसे जानवर है ये बता रहा हूँ। जानवर, संदीप भाई समझ गए? बहुत सारे लोग पहले ही ज्ञानी हैं, इतने ज्ञानी वो पहले ही समझ जाते हैं लिप्टन जान और वर। शादी के पहले सब जान है, ये मेरी जान, ये मेरी जान, ये मेरी जान, और शादी के बाद वर बन गए ना, जान और वर। अब आपकी अभी नहीं कह रहे, फिर कभी कहेंगे। ये जानवर है बेचारे, जानवर बन गए। जानवर के भी गले में होती है, जानवर के भी गले में होती है, आपके भी तो गले में उसी दिन पड़ी थी ना माला। नहीं, जीवन भर पहननी पड़ेगी, वो पहननी पड़ेगी, पहननी पड़ेगी। कैसे जानवर है, कैसे जानवर है? वे तो त्रियंच गति के जानवर तो धन दौलत सोना चांदी को सूंघ कर आगे बढ़ जाते हैं, और ये कैसे जानवर है, कैसे जानवर है, उसे देखकर लाल टपकाने लगते हैं। थोड़े से पैसे कहीं मिल जाए, कह भर दो, फ्री में मिल रहा है भोजन, फ्री में मिल रही है धन दौलत, फ्री में कुछ बट रहा है, फिर देख लेना जिनवाणी सुनने के लिए कम मिलेंगे और लाइन लगी मिलेगी, वह सिक्के बटते हैं वहां पर। क्यों? क्योंकि वहां मिल रहा है, लार तक टपकती है। देखा है हमने, देखा है हमने आंखों से। बस धन दौलत की कहीं व्यवस्था हो जाए, फ्री फोकट का कहीं कुछ मिल रहा हो, फिर तो इंसान इंसानियत धर्म सब कुछ छोड़ते हुए लार टपकाते हुए जाता है, मुझे भी दे दो। भीख मांगने के लिए भी नहीं छोड़ता करोड़पति आदमी। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। क्या करे, क्या करे? आज के तौर तरीके बदल गए हैं, ज़माना बदल गया है, समय बदल गया है, बदल गया है ना, समय बदल गया है, समय बदल गया है। जैसे कल व्यक्ति कह रहा था कि समय के अनुसार महाराज हमें भी बदलना चाहिए। हम बदले ना बदले, पर आप तो बदल ही गए हो, बदल ही गए हैं, बदल गए हैं, बदल गए हैं पुराने तौर तरीके। पंडित अखिलेश, बेटे से पूछ लेना वो क्या खाना पसंद करता है। आज के युवाओं से पूछ लेना क्या खाना पसंद करते, कैसे जीना पसंद करते। सब कुछ तो बदल गया है माँ, बदल गए हैं, बदल गए हैं पुराने तौर तरीके। इक्का दुक्का तीजा, पहले मिलकर वह खेलते थे, कुछ बच्चे परस्पर में खेलते थे, घर घर खेलते थे। आज घर घर खेलना तो दूर की बात है, घर में रहते हुए घर घर पता नहीं है। याद करो ना पुराने ज़माने की बातें माताओं। आज के बच्चों के खेल देख लो और आपके पुराने ज़माने के खेल देख लो। वे भाई, ये बहन, ये वो घर, ये परिवार, ये सब कुछ बना के खेलते थे। आज सब बदल गया, इक्का दुक्का तीजा चलता था ताश आदि में। आज तो कुछ नहीं, सब मोबाइल में लगे, सब मोबाइल में लगे, सब मोबाइल में लगे। बदल गए हैं तौर तरीके, इक्का दुक्का तीजा। थक गई रोटी, दौड़ रहे हैं चाउमीन पिज्जा। थक गई रोटी, थक गई रोटी, थक गई है रोटी और दौड़ रहे हैं सब चाउमीन पिज्ज़ा। कहाँ दौड़ते आज के बच्चे, कहाँ बनते हैं घर में रोटी? अरे रोटी बनाई, मैं जा रहा हूँ मोमोज खा के आता हूँ, मैं ये खा के आता हूँ। खा लो खा लो, दूसरों के मांस को खा के आ रहे हो। ध्यान रखना, ये भी लोभ है, ये भी लोभ है। बदल गए हैं तौर तरीके, इक्का दुक्का तीजा। थक गई रोटी, अब दौड़ रहे हैं सब चाउमीन पिज्ज़ा। दूध दही, दूध दही छाछ भी छूट गई, दूध दही छाछ भी छूट गई। रूठे माखन चोर। याद करना पुराने ज़माने को। आज कोई बच्चा दूध नहीं पीना चाहता, छाछ तो पता ही नहीं, मलाई तो उन्हें दिखते ही उल्टी आती है। ऐसे भी जीव है, ऐसे भी जीव है। अरे मलाई दूध, भले ही बाहर जाकर कोल्ड कॉफ़ी पी ले, उसमें कितनों का पसीना और पता नहीं क्या क्या डला है, पर वो पियेंगे। पर घर में कोई अच्छा खिला रहा है, पिला रहा है, वो नहीं पसंद। क्या करे, क्या करे? बदल गए, बदल गए हैं पुराने तौर तरीके। इक्का दुक्का तीजा, थक गई रोटी, दौड़ रहे हैं चाउमीन पिज्ज़ा। दूध दही छाछ सब छूटी, दूध दही छाछ सब छूटी। रूठे माखन चोर। अब हर दिल की यही आवाज़ है, अब हर दिल की यही आवाज़ है। ये दिल मांगे और मोर, दिल मांगे ये मोर। मिलता है ना, दिल मांगे मोर। सब बंद हो गया, बस दिल मांगे मोर। सभी तरीके से समझ लो। हर दिल, हर किसी का दिल यही कह रहा है, और मांगे मोर, मोर मोर और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। मोर मोर करते हुए मोर ना बन जाओ, मोरनी ना बन जाओ। जाओ, समय हो गया है, समय बदल रहा है। समय तुम्हें बदले, समय तुम्हें बदले, इसके पहले हम ऐसे बदल जाए। उस उत्तम शौच धर्म को धारण करें जो निर्ग्रंथ गुरु धरती के देवताओं के पास होता है।
शौच गुण साधु लहे। साधु के पास ही अंतरंग बहिरंग सुचिता होती है, जिनके पास किसी प्रकार का लोभ नहीं है, न धन का, न दौलत का, न मान का, न सम्मान का, न भक्त का, न कम भक्त का। कोई आए अथवा ना आए, उन्हें अपने धर्म से मतलब है। जिनको जुड़ना है वो धर्मात्मा जुड़े, और नहीं तो उसका विषय वो जाने। वह जोड़ने के लिए मदारी जैसा विशाल भाई काम नहीं करता, नहीं करता। वो शौच गुण का धारी, शौच गुण का जो धारी साधु होता है, वह शौच गुण से, उत्तम शौच गुण से अपने अंतरंग की और बाहर की सुचिता करता है। और मात्र अपने अंतरंग बहिरंग की नहीं, जो उनके समीप पहुंचता है उन सबकी शुद्धि करने का प्रयास करता है। समीप पहुंचो तो शौच गुण साधु लहे। निर्ग्रंथ साधु धरती के देवता धन्य हैं, धन्य है प्रभु आप, धन्य है प्रभु आप कि आपने ऐसे ऐसे खोटे काल में भी, जो हर इंसान लोभी बन रहा है, जोड़ने में लग रहा है, कहीं तन के श्रृंगारों के निमित्त से, कहीं मन की इच्छाओं के निमित्त से, कभी धन और सामग्री के जोड़ने में। पर आप कैसे महान हैं, आप कैसे महान हैं। आप धन तन फर्म कर्म सबको छोड़कर अपने अपने सुचिता को पहचानते हुए उस उत्तम शौच धर्म को धारण करते हैं। धन्य हैं। कम से कम हम उनके जैसे नहीं बन पा रहे हैं, प्रकृष्ट लोभ का नाश नहीं कर पा रहे हैं, सूक्ष्म लोभ नहीं, कम से कम स्थूल रूप से तो बचने का प्रयास करो। पर साधु गुरु कह ही सकते हैं, करना नहीं करना आपका विषय है। क्या करूं? समय तो अपनी गति से चल रहा है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। ओ जानवरों, जाओ। जान और वर यानी श्रेष्ठ। जान में भी जो श्रेष्ठ है, ऐसे जानवर कैसे जानवर है। धन दौलत मिल जाए तो लार टपकाते हुए अपने धर्म को, अपने ईमान को, अपने माँ बाप को भी बेचने के लिए आज तैयार है। कैसी लोभ कषा है। आज धन दौलत के पीछे व्यक्ति अपने धर्म और ईमान को भी, माँ बाप को भी बेचने के लिए तैयार है। जाके देखो कोर्ट कचहरियों में कौन लड़ने के लिए खड़ा है। कोई नहीं। मान कसाय और लोभ कसाय सता रही है, अन्य कोई नहीं। ये लोभी, ये मानी, ये कसाई जीव है जो कोर्ट कचहरी में लड़ रहे हैं। क्या मिलेगा? कुछ नहीं। ध्यान रखना। खुशनसीब वो नहीं है जिसको सब कुछ मिला। संजीव भाई, खुशनसीब वो नहीं है जिसको सब कुछ मिला। खुशनसीब तो वो है जो अपने नसीब से खुश रहता है। वास्तव में वही सच्चा खुशनसीब होता है। शब्द ही कह रहा है खुशनसीब। सब कुछ मिला वो खुशनसीब नहीं है। खुशनसीब तो वो है जिस तो अपने नसीब पे खुश होता है। जो मिला, जितना मिला, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है कहता है। सच्चा खुशनसीब तो वही होता है। हम भी सभी खुशनसीब बन जाए। जो नसीब में मिला वो खुश होते हुए स्वीकार करे, तो हम भी खुशनसीब होकर अपने जीवन को, अपने आप को बदलने का प्रयास कर सकते हैं। धन्य है वे धरती के देवता जो खुशनसीब सच्चे मायने में हुआ करते हैं, जिनके पास उत्तम शौच धर्म हुआ करता है। उस उत्तम शौच धर्म को हम भी प्राप्त करें, पूरा नहीं सही, अंश में ही सही। माँ, घर जाकर टूटी चम्मच, फटी चड्डी, फटी बनियान, टूटे ब्रश के टुकड़े कम से कम अलग कर दो। लाना ही है, अच्छी सामग्री लाकर अच्छा प्रयोग करो, क्योंकि लोभ नरक ले जाएगी। बचने का प्रयास करो। समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।